हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास, चैप्टर 6। हमारा जो टॉपिक रहेगा गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट आदि इन वंशों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग अंकित वाड़ी सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपकी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 6 गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट आदि इन वंशों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? कौन सा शासक था जिसकी उपाधि जो थी वो आदि वराह थी? एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या नागभट्ट प्रथम, किसकी उपाधि थी? ये भैया मिहिर भोज की उपाधि थी। मिहिर भोज था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसने क्या किया था? इसने भैया कन्नौज को राजधानी बनाया था। किसको? मिहिर भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। इसके शासनकाल में कौन आया था? इसके शासनकाल में अरब का यात्री सुलेमान भारत आया था। इसके शासनकाल में अरब का यात्री सुलेमान भारत आया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या भरत भट्ट प्रथम, इनमें से कौन सा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है? भरत भट्ट प्रथम जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है। यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल, इनमें से कौन सा हो जाएगा? चोल जो वंश है ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? प्रमाण की उपाधि किसने ली थी? मिहिर भोज, वत्सराज या राम भोज या नागभट्ट द्वितीय, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने प्रमाण की उपाधि ली थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नागभट्ट द्वितीय, महिपाल, वत्सराज, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल, वत्सराज, इनमें से कौन जो है, इनका टाइम पीरियड किसका पहले रहा है ये इसके बारे में बताना है। नागभट्ट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल या वत्सराज, सबसे पहले किसका रहा? सबसे पहले भैया आया था वत्सराज, उसके बाद में नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद में आपका 4-1 ए भी नहीं, ए भी ए वाला 4-1-3-2, यानी कि सबसे पहले वत्सराज 1, फिर 2, सबसे पहले 4 वाला ए, फिर 1, फिर 3, फिर 2, महिपाल सबसे लास्ट में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज जो थे उन्होंने शासन किया था बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर या उज्जैन पर। राजा भोज जो थे उन्होंने कहाँ पे शासन किया था? कहाँ किया था भैया? धार पर। अगला क्वेश्चन, महान प्रतिहार राजा था, महान जो प्रतिहार राजा था वो कौन था? धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज या महेंद्रपाल। महान प्रतिहार राजा कौन था भैया? मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया था, मैंने शुरुआत में बताया, कन्नौज को राजधानी बनाया। इसके शासनकाल में कौन आया था? अरब का यात्री सुलेमान भैया भारत आया था, सुलेमान। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? क्या ये महेंद्रपाल के थे? क्या ये नागभट्ट प्रथम के थे या मिहिर भोज या वत्सराज? इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये भैया महेंद्रपाल प्रथम के शासक के दरबारी कवि थे राजशेखर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? क्या ये हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज या नागभट्ट द्वितीय? अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था जिसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, भोजराज या वत्सराज? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? नागभट्ट प्रथम। वास्तविक जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था जिसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था, अगर पूछे केवल संस्थापक तो थे भैया हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 11, महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि कौन थे जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा तथा हार विलास जैसी रचनाएं की थी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा तथा हार विलास जैसी रचनाएं की थी। कंबन, कालिदास, कलहन या राजशेखर? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राजशेखर। MPSI 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बगदाद निवासी अल मसूदी कहाँ का निवासी था? ये भैया बगदाद का था, ये भी ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या ये राज्यपाल के शासनकाल में भारत आया था? क्या ये नागभट्ट के आया था? क्या ये महिपाल के शासनकाल में भारत आया? ये भैया महिपाल के शासनकाल में भारत आया था, बगदाद निवासी अल मसूदी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया? किसके लक्ष्मण के वंशज कहा गया? वो कौन सा अभिलेख था? क्या ये घटियाला अभिलेख था, ग्वालियर, दौलतपुर या जोधपुर अभिलेख? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, अग्निकुंड राजपूत या वैश्य? इनको किस नाम से? अग्निकुंड राजपूत के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार राजा को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? महिपाल, वत्सराज, नागभट्ट या मिहिर भोज? किसको कहा था? मिहिर भोज, क्योंकि ये मिहिर भोज के शासनकाल में आया था, इसीलिए इसने मिहिर भोज को राजा का अरबों का अमित्र व इस्लाम का दीवार कहा था। ठीक है, कौन राजा था? इसने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था। ठीक है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या ये यशपाल था, राज्यपाल, महिपाल या वत्सराज? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए भैया यशपाल था। अगला क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी बनाई थी? प्रतिहार शासक कौन था जिसने जालौर में अपनी राजधानी बनाई थी? जालौर में नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, महेंद्रपाल फर्स्ट या मिहिर भोज? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। जालौर में जिसने अपनी राजधानी बनाई थी भैया नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्द के नाम से जाना जाता है। जो प्रतिहार शासक थे उनमें रोहिलिद्द के नाम से किसको जाना जाता है? रोहिलिद्द के नाम से किसको जाना जाता है? हरिश्चंद्र को जाना था भैया। किसको? हरिश्चंद्र को। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है, UPPCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भैया? धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? 980 से 1003 तक शासन किया था भैया कश्मीर। किस भाग पर? कश्मीर भाग पर। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी था? चित्तौड़गढ़ जो था वो किस वंश की? चौहान वंश की, सिसोदिया, हाड़ा या राठौड़ वंश की? किस वंश की थी ये भैया? सिसोदिया वंश की राजधानी था चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन नंबर 22, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य, चोल, परमार या पाल? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा ये भैया, ये ऑप्शन सी, ये परमार वंश से जुड़े थे। राजा भोज किससे जुड़े थे? ये भैया परमार वंश से जुड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 एक बार दोबारा से देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किसकी थी? ये भैया सिसोदिया वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 22, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ये भैया परमार वंश से जुड़े थे। किससे? परमार वंश से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन नंबर 23, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? ये कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। जंतर मंतर क्या है?
भूदृश्य, लैंडस्केप, संग्रहालय, किला, खगोलीय, वेधशाला। इनमें से क्या कौन सा होगा ये भैया? खगोलीय वेधशाला, एस्ट्रोनॉटिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खगोलीय वेधशाला। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? किसने हराया था? गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। भीमदेव सोलंकी प्रथम, कुलोथुंगा चोला प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, कुलोथुंगा चोला द्वितीय। किसको हराया था? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था कायदारा गांव में। ठीक है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर जो होता है माउंट आबू राजस्थान में ही पड़ता है, दिलवाड़ा मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन कौन थे? पाल थे, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार। 2, 3, 4 ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? यूपीटेट 2016 एग्जाम में पूछा गया है। कबीर, आचार्य आर्यन, महावीराचार्य या नागार्जुन? कौन हो जाएगा भैया? महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, चचनामा के अनुसार 6वीं-7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड़, लोधवा या बाड़मेर? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? सिंधु देश की राजधानी क्या थी भैया? अरोड़ थी। क्या थी? अरोड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पाल वंश की राजधानी थी, पाल वंश की राजधानी कौन थी? कन्नौज, दिल्ली, मुंगेर? इनमें से कोई नहीं। पाल वंश की राजधानी कौन सी थी भैया? थी मुंगेर या मुद्दगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भैया भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था भैया? सामंत सेन। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, कौन सा? दिल्ली, पाटलिपुत्र, कलकत्ता या तक्षशिला? सबसे पहले दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, रामपाल या महिपाल? कौन था भैया? गोपाल था। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। अनंतवर्मन, चोड़गंगा देव ने, नरसिंह देव प्रथम, कपिल देव राउतरे, पुरुषोत्तम देव? किसने बनवाया था ये भैया? नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गीत गोविंद का रचयिता भैया है जयदेव। कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था भैया? क्या ये मूलराज प्रथम था, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल या भीम प्रथम? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए भैया, मूलराज प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी ये भैया? चंद्रवर्मन, नन्नुक या चंद्रवर्मन ने की थी। त्रिपक्षी संघर्ष का आरंभ एवं अंत किसके द्वारा किया गया? त्रिपक्षी जो संघर्ष था उसका आरंभ किसने किया और अंत उसका किसने किया? किसने किया? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल? प्रतिहार वंश ने क्या किया? आरंभ किया और अंत भी प्रतिहार ने ही किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, नागभट्ट प्रथम या जयचंद? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए भैया, चंद्रदेव। कौन? चंद्रदेव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आल्हा उदल संबंधित थे। आल्हा उदल चंदेरी से, विदिशा से, विदिशा कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। पन्ना भी। महोबा से कहाँ से एक थे? आल्हा उदल किससे रिलेटेड थे? ऑप्शन सी भैया, महोबा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? राणा कुंभा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय या इंद्र तृतीय, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? दंतिदुर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय या गोविंद तृतीय, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय, कौन था भैया? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? जिसका देवदूत था देवपाल, उससे 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। धरणेन्द्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव या चूड़ामणि वर्मन, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी, बालपुत्र देव ने। इन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, ठीक है, और उसके रखरखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। अगला क्वेश्चन, बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का? एमपीपीसीएस 2017, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपका दिया गया है। पीसीएस, सीजीएल, सीएससीएल, जीडी, हर टाइप के आपके इसमें क्वेश्चन, प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी? जेजाक भुक्ति के चंदेल। धंगवीर किसका था? जेजाक भुक्ति के चंदेल। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्त दिलाने के लिए चुना था? यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या नारायणपाल, कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? गोपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? परमार राजवंश पर इतिहास डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्म गुप्त का सांख्यचरित, मृत्युंजय की प्रबंध चिंतामणि? नहीं। उदयपुर प्रशस्ति या उपरोक्त सभी? उदयपुर प्रशस्ति या उपरोक्त सभी, ये सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सभी इसमें करेक्ट है। देखिए दोबारा से एक बार, पाल वंश जो था, पाल वंश निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा था? पद्म गुप्त का नवशाह, ये भी हो जाएगा आपका। मृत्युंजय की प्रबंध चिंतामणि, ये भी हो जाएगा। और इसके अलावा ऑप्शन सी भी करेक्ट है, उदयपुर प्रशस्ति और यानी कि ये तीनों हैं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने या पृथ्वीराज चौहान ने? किसने बनवाया था भैया? परमार राजा भोज ने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था। एमपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? भोपाल शहर किस शासक ने बसाया था? विजय सेन, मिहिर भोज, राज्यपाल या महेंद्र भोज? किसने? मिहिर भोज ने बसाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा भैया कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। किसका? कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो मंदिर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। किस शैली में? ये भैया पंचायतन शैली में है, ठीक है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला या चंदेल राजपूत? किसने कराया था? चंदेल राजपूत ने कराया था। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्रपाल, राज्यपाल, महिपाल या तेजपाल? किसने बनवाया था? ये भैया तेजपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 55, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? सेन वंश ने, सरकी सुल्तानों ने, खलजी ने या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए सेन वंश ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? कौन था भैया? भीमदेव प्रथम था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। कौन था? भीमदेव फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इतने ही क्वेश्चन थे, क्लास आपकी समाप्त हुई। कल हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन इतिहास। हमारा जो टॉपिक रहेगा अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय। अब हम अरब आक्रमण से स्टार्ट करेंगे कल। मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास आपका समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और मैंने जितने भी अब तक इस चैनल पे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जब आप इस बुक को कंप्लीट करने के बाद एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको 100% इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।